अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश और आबाद होंगे इंशाल्लाह अपने अपने घरों में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत सारे भाई बहन चाहते थे मैं अपने इस घर का होम टूर दूँ, तो इंशाल्लाह आज मैं ना आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली को अपने घर लेके जा रही हूँ। घर के अंदर सारे कमरे, जितना भी बड़ा घर है सब दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए फिर आए मेरे साथ। सबसे पहले हमारा ये एक घर के अंदर जाने की एंट्रेंस एक ये है, जो कि हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हमारी एंट्रेंस ये है आने की। तो अगर हम अंदर घर के अंदर भी जाना चाहेंगे तो मतलब यहाँ सीढ़ियों से हम आराम से जा सकते हैं। इस दरवाजे से हम अंदर जा सकते हैं। तो हम सीधा जो है ना लॉबी में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मेरे ये कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि आप सबको पता है मुझे गार्डनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। ये सब मेरे प्लांट्स हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना किचन गार्डन बना रखा था पहले, अभी तो नहीं है। कोशिश की थी लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हुई ना, जो भी पौधे लगाए थे वो ख़राब हो गए। ये है मेरे जो घर की फ्रंट वाला आंगन है, ये उसकी स्पेस है सारी। यहाँ पे ना लॉबी और एक रूम का एसी का ऑर्डर दिया हुआ है इस तरह सारे में। ये मेरी लॉबी की विंडो है और ये डोर है। उसके बाद फिर स्पेस इसकी इतनी सारी है। यहाँ पे ये है ना, ये पेड़ जो है ना ये करी पत्ता का है। साउथ इंडियन डिशेस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना ये छोटा सा पेड़ है और ये है चीकू का, और ये है अनार का पेड़। ये बाकी ये कुछ फ्लावर्स के पेड़ हैं। ये वो बड़ा सा पेड़ है ना, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे फूल आते हैं। एकदम ना जैस्मीन फ्लावर्स जैसी ना स्मेल करते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे कुछ गमले लगे हुए हैं ये सारे, और ये एलोवेरा का लगा हुआ है कुछ। बाकी तो ये पुराना है मेरा एक बैंगन का पौधा, 2 साल पुराना है। यहाँ से मैं जा रही हूँ वापस। अब मैं दिखा रही हूँ दूसरी एंट्री, जो कि आप सब ने ना मेरे हर एक वीडियो में देखा होगा कि दूसरी एंट्री मेरी कहाँ से है घर की। एंट्री हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ये वाली सबसे ज़्यादा हम ये सीढ़ी वाली इस्तेमाल करते हैं घर में जाने के लिए। यहाँ पे लगी है डोरबेल और ये कैमरा डोरबेल। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है मेरे इस प्यारे से घर में। बाहर से आते साथ ही पहले दरवाज़ा बंद करेंगे। बाहर से आते साथ ही ना हम अपनी जो चप्पल शूज़ वगैरह है ना उसको यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद मैं तो ज़्यादातर फिर जो ये अंदर घर वाली मेरी यूज़ चप्पल है ये पहनती हूँ। उसके बाद आने के बाद सीधा ये हमारी एंट्री जो है ना लॉबी में हो जाती है। और सबसे पहले जो है ना हम सबसे ज़्यादा ना यही लॉबी में ही बैठते हैं। डिनर, लंच, चाय, नाश्ता सब हम यहीं पे करते हैं। और कमरों में जो है ना हम बहुत ही ज़्यादा कम जाते हैं। मैं अपनी चप्पल निकाल के फिर मैं फर्श के ऊपर जाना है ना। तो ये रहा हमारा लॉबी में सिटिंग एरिया पूरा। तो इस पोर्शन में तो काफ़ी वीडियोस में आप सबने देखा भी होगा, इसमें टीवी लगा है। और टीवी के नीचे जो है ना सेप्टा बॉक्स वगैरह उसके लिए एक प्यारी सी छोटी सी अलमारी दी हुई है। और ये मेरे कुछ शो पीसेस के लिए लगा हुआ है। तो उसके बाद फिर एक शो पीसेस की अलमारी ये इस पोर्शन में रखी हुई है। कुछ इस पे छोटी बिटिया के टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं। और ये है स्पीकर हमने ये इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। बाकी इन बॉक्सों में ना सारे बॉक्सों में छोटी बिटिया के टॉयज़ वगैरह रहते हैं। और ये है छोटी बिटिया का बारबी हाउस।
और ये हमारा छोटा सा स्टिंग सोफा है जिसका दिल करता है बैठता है। यहाँ पे जो जितनी भी ये कारपेट वगैरह बिछाया है ये पूरा हमने कश्मीरी कल्चर से रिलेटेड सारा कुछ रखा हुआ है। जैसे कश्मीर में हम बैठ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं और नीचे बैठते हैं, ज़्यादा कुर्सियाँ इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना कुर्सियाँ मुझे इस घर में बहुत कम इस्तेमाल होती भी हैं तो बस बच्चे करते हैं इस्तेमाल। तो मैं और हस्बैंड हम तो नीचे ही ज़्यादा बैठते हैं क्योंकि हमें आदत है हम। और बाकी रही मेरे इस लॉबी में ना एक और ये अलमीरा है, इसमें कुछ बुक्स हैं और कुछ और ज़रूरत के सामान है। कुछ गुड़िया के ना छोटे छोटे कंटेनर बॉक्सेस में ना हमने टॉयज़ ब्लॉक टॉयज़ वगैरह रखे हुए हैं। कुछ ना मेडिसिन वगैरह ये वो सब, कुरान के ये डब्बे बस ये रखे हुए हैं इसमें। अब तो मैं इंशाल्लाह इस घर से जा रही हूँ, सोचा नहीं सबसे पहले मैं ना आप सबको इस छोटे से प्यारे से घर का एक टूर दूँ जिसमें मैंने 9 साल गुजारे हैं और बहुत लगाव है इस घर से। बाकी ये रहा इस तरफ से, बाकी ये एक टेबल है और इस पे जो है ना टेलीफोन घर का रखा है और एक वाईफाई रखा हुआ है। और ये है ना छोटी बिटिया का स्टडी टेबल है, आयदा का है ये स्टडी टेबल। वो अपना स्टडी वगैरह इसी पे बैठ के आराम से करती है, उसको जो भी ड्राइंग वगैरह करनी होती है यहीं पे बैठ के करती है। बाकी डिनर वगैरह करना होता है, कभी जल्दी में हम नाश्ता करें डिनर करें, दस्तरखान बिछाने का टाइम नहीं है तो इस पे जल्दी जल्दी खाते हैं और बाकी बच्चे तो हमेशा खाते रहते हैं इसी पे। बाकी ये मैंने रखा है इस टेबल के ऊपर लेजी सूजन, इस पे ना मेरे फ्रूट बाउल्स वगैरह रहते हैं और कुछ नमकीन रहता है, कुछ जो है ना ये पिकल्स वगैरह रहते हैं इस पे। तो जब भी किसी का दिल करता है ना पिकल्स वगैरह खाने का किसी भी नाश्ते में तो ले लेते हैं। बाकी ये तो मेरे स्टैंड वगैरह, आधा टेबल तो उसी से भरा रहता है जो मेरे ट्राईपॉड वगैरह हैं। बाकी ये एक फ्रिज है जो बड़ा वाला है, डबल डोर दोनों साइड। तो ये मेरा ना यहीं पे लॉबी में रखा हुआ है। तो किचन तो छोटा है, वहाँ पे ये फ्रिज नहीं आएगा, इसको मैंने जो है ना यहीं पे सेट करके रखा हुआ है पिछले 8-9 साल से। तो बाकी देखने में ये फ्रिज कुछ ऐसा है, ये देखें। अब चलते हैं रूम की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पे रूम से पहले दिखाते हैं किचन। यह है मेरा किचन जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ, कुछ कुकिंग करती हूँ। तो किचन मेरा ना इस घर का थोड़ा सा छोटा है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल गुजारे और बहुत खुशी से और बहुत आराम से गुजरे। बाकी नीचे दिए हुए सारे कैबिनेट्स और यहाँ पे दिए हुए कैबिनेट्स, जितना मेरा जो है ना एक्स्ट्रा सामान जैसे कुछ खाने पीने का सामान है, कुकीज़ है, दाल है या कुछ और भी बच्चों का बड़ों का, तो वो सामान जो है ना मैंने कुछ इन कंटेनर्स में रखा हुआ है। तो ये कंटेनर से ना पूरी अलमारियाँ भरी पड़ी हुई है। कुछ मेरा बेकिंग का सामान है जिसमें मैं बेक करती हूँ चीज़ें, इसमें है बेकिंग का सामान ऊपर है। और यहाँ जो है ना ये 2 कंटेनर, इसमें बेकिंग का सामान है। और कुछ वहाँ पे तंदूर है, ओवन वगैरह है, तो वो सब चीज़ों से मैंने वो मतलब वहीं पे रखा हुआ है सारा। बाकी मेरा सिंक का एरिया है जहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं। और ये है एयर फ्रायर, इसके ऊपर मैंने टोस्टर रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे ना एक दूसरे के ऊपर चीज़ें हैं क्योंकि ये किचन थोड़ा सा छोटा है इसलिए ना मतलब करना पड़ता है ऐसे। बाकी यहाँ पे ना सारे मेरे किचन के जो होल स्पाइसेस हैं मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। और कुछ इस अलमारी में है, बहुत ज़्यादा है। अभी तो मैं शिफ्ट हो रही हूँ ना तो सारा अभी इतना कुछ मतलब जैसा है मैसी सा ही है। इसमें मेरे और स्पाइसेस हैं बहुत सारे, कुछ दाल वगैरह हैं तो ये सारा उससे भरा हुआ है। कुछ जो है ना ऑरिगेनो वगैरह जो भी बच्चे खाना पसंद करते हैं। बाकी इस एरिया में रखा हुआ है मैंने ये ओवन, ये सारे जैम वगैरह हैं और बच्चों के कुछ चॉकलेट्स वगैरह हैं। तो इसी तरह से पीछे एक और लेजी सूजन, उस पर भी मैंने जैम वगैरह रखे हुए हैं। और ये जो है ना इसमें जो है ना 4-5 किस्म की ना हर्ब्स टी है। तो जब दिल करता है हर्ब वाली टी पीने का तो हम इसमें से लेते हैं। बाकी मेरा यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर, जूसर वगैरह, ये चॉपर और कीमा बनाने की मशीन वगैरह ये सब रखा हुआ है। बस किचन ये है। और ये मेरा यहाँ पे रखा हुआ है वाटर कूलर जिसपे मैं बिस्लरी की पानी की बोतल रखती हूँ। और इसके नीचे भी फ्रिज है, इसमें दूध वगैरह मैं रखती हूँ।
और ये रहा मेरा किचन वाला फ्रिज, और जिसमें मैं फ्रोज़न मटन रखती हूँ या फिर दूध वगैरह या फिर बनी हुई सब्जियां वगैरह, ये वाला फ्रिज है वो। अब मैं आप सबको लेके चलती हूँ बेटे के कमरे में। फिलहाल तो ये एक रूम में ना दोनों बच्चे बड़े वाले, बेटा और बेटी दोनों जो है ना स्टडी वगैरह करते हैं। मेन यहाँ पे बेटा ही सोता है। जो ये साइड है पूरा, ये वाला एरिया पूरा मैंने जो है ना अपने बेटे को दिया हुआ है। यहाँ तक यहाँ पे उसकी चेयर लगी रहती है बेटे की, और ये है ना ये बेटे के हिस्से में ही आता है इस टेबल के साथ ही। अच्छा, तो इसके बाद जो है ना बड़ी बिटिया का ये शुरू हो जाता है, फिर उसका ये स्टडी टेबल, उसका ये यहाँ तक है पूरा। तो बाकी उसको स्टडीज वगैरह जो भी है यहीं पे करती हैं। तो ये बेटे की है अलमारी कपड़े वगैरह रखने की। बाकी ये तो आप सबने देखा ही होगा मेरी वीडियोस में, इस पे ना सारी तीनों बच्चों की ना कुछ बुक्स है, नोटबुक्स, फाइल्स वगैरह है इस पे रखी हुई है सारी। कुछ एक्स्ट्रा बैग, गेम्स वगैरह नीचे रखे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ कंटेनर है, इसमें भी बच्चों का ही सामान है। बाकी इस तरफ मैंने जो है ना रखी है ये छोटी बिटिया की जो है ना अलमारी कपड़े रखने की, और ये बड़ी बिटिया की अलमारी। तो ये तो हो गया पूरे रूम का। अब इसी रूम से हम चलते हैं मेरे किचन गार्डन में, जहाँ पे मैं बहुत सारा काम करती रहती हूँ। चलिए। और ये ना कुछ सामान भी मंगवाया है नए घर के लिए, पता नहीं क्या है इसमें, अभी तक मुझे पता नहीं, खोला नहीं इसको। यहाँ पे सबसे पहले ना मेरे किचन गार्डन में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे उतर के सबसे पहले तो मैं चप्पल चेंज करूँगी, क्योंकि किचन गार्डन में ना बहुत सारी मिट्टी रहती है ना, तो गंदा हो जाता है, अंदर की चप्पल ना खराब हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरी ये 2 रस्सियाँ लगी हुई हैं, जिन पे ना मैं कपड़े सुखाती हूँ, जब ज़्यादा जो है ना धूल मिट्टी नहीं होती है तब। और लगा है मेरा ये वाला स्टैंड यहाँ पे, जिस पे मैं कपड़े सुखाती हूँ। उसके बाद जो है ना आते हैं इस तरफ में ना मेरे सारे ये ग्रो वाले कंटेनर्स हैं, जिनमें मैंने कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स उगा के रखे हुए हैं, कुछ जो है ना सब्जियों के लगा के रखे हुए हैं। ये सब्जियों वाले जो है ना ये ग्रो कंटेनर हैं। अच्छा, तो इसके बाद इस तरफ को चलते हैं। यहाँ पर ना मेरे घर की 2 एक्स्ट्रा टंकीज़ रखी हुई हैं, पिछले 8-9 साल से ही हैं, और मेरे एसी का एक ओटर इस तरफ आता है। तो बाकी ये स्टैंड तो वैसे ही दिया, कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है ना वो इधर ही रखते हैं, तो इसकी ये थोड़ी सी स्पेस है। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना मेरा यहाँ से पूरा वहाँ तक जो है ना किचन गार्डन है पूरा। तो ये आप सब ने तो वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में देखा ही होगा किचन गार्डन की, तो आप सभी जो है ना इससे पहले भी सैर कर चुके हैं। तो चलते हैं इस तरफ। यहाँ पर आते साथ ही ना ये हमारा झूला है, लोहे का झूला है, तो इस पे झूलते हैं, कभी कभार दिल करता है। तो उसके बाद जो है ना इस तरफ रखे हुए हमने ये सिलेंडर गैस के यहाँ पे, और वहाँ पे जो है ना वहाँ पे सीधा नज़र जाएगी, तो वहाँ पे हमारे ना इन्वर्टर्स वगैरह लगे हुए हैं। तो वो ना हमने उसको बॉक्सेस में रखा हुआ है, बारिश के चलते सारा सामान दिख रहा होगा ना मैसी। अब तो हम शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे हैं ना, कुछ हम जो है ना पुराना सामान वगैरह इस तरफ रख रहे थे, थोड़ा सेटिंग कर रहे थे कि उस घर में हम सामान जो है ना वहाँ पे कौन कौन सा सामान लेके जाएंगे, क्या क्या बहुत ज़रूरी है, तो वो सामान। बाकी तो इस तरफ भी ये ग्रो बैग्स ही हैं, ये सारे ग्रो बैग्स ही इस तरफ। तो ये सब तो आपने पहले भी वीडियोस में देखे हैं। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। अब थोड़े से और जगह बच गई है अंदर, जो आप सबको मुझे दिखानी है। ये जो गार्डन है इसमें ना ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बनता है, तो इस वजह से ना जितने भी मेरे सब्जियों में फ्लावर्स आते हैं ना सब जल जाते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे मेरे बेटे का जो है ना बाथरूम है, उसकी सैर करा के लाती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है जो मेरे बेटे का वॉशरूम है।
और वो इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, नहाता धोता मैं दूसरे ही वॉशरूम में है। तो यहाँ पे मैंने इस वॉशरूम में जो है ना ये वॉशिंग मशीन रखी हुई है, कुछ मैंने टब और बास्केट्स रखे हुए हैं। तो बाकी डिटर्जेंट वगैरह जितना एक्स्ट्रा है, डिटर्जेंट, डिटॉल, ये वो सब मैं इसी वाले वॉशरूम में रखती हूँ। बाकी यहाँ पे तो मैंने ये लॉन्ड्री बास्केट है मेरा यहाँ पे, तो वीडियोस में तो देखते ही रहते हैं आप सभी। और ये कमरा जो है ना, ये कमरा है गेस्ट के लिए, मतलब गेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मैं भी करती हूँ इस्तेमाल। तो इस कमरे में आके जो है ना, सबसे पहले जो बिस्तर हम अपने बेड्स वगैरह रात को बिछाते हैं ना, फिर दिन भर हम जो है ना यहाँ पे ही इसको तह लगा के रखते हैं। और ये एक विंडो है जो यहाँ से बाहर से मैंने टैंकी वाला जो आप लोगों को पोर्शन दिखाया था ना, ये किचन गार्डन में टैंकी वाला, तो ये जो है ना ये उसकी विंडो है। यहाँ पर भी टीवी वगैरह लगा हुआ है और इसकी इतनी सारी मतलब जगह है। तो इतने बड़े भी रूम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। रहा मेरी अलमारी जिसमें मैं मेरे सारे कपड़े रखती हूँ और मेरे हस्बैंड के कपड़े, हम दोनों के कपड़े इसी में होते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा कुछ कपड़े होते हैं वो मैं इस पोर्शन में रखती हूँ। अब चलते हैं, अब दिखाती हूँ मैं मेरा वॉशरूम कि इस घर का मेरा वॉशरूम कैसा है। तो ये रहा वॉशरूम। ये वॉशरूम तो मैं यूज़ करती हूँ, मेरा बेटा जो है ना इसी वॉशरूम में नहाता धोता है और हम सब इसी में ही नहाते हैं, इस वॉशरूम में। ये रहा वॉश बेसिन का एरिया पूरा। और बाकी कुछ जो है ना इसमें कैबिनेट्स वगैरह लगाए हैं, कुछ ड्रायर वगैरह, एक्स्ट्रा सामान बहुत सारा होता है तो वो इन्हीं कैबिनेट्स में जो है ना सेट करके रख देते हैं। उसके बाद ये साइड है नहाने धोने की। और इसको तो जो है ना हमेशा मैं ये कर्टन्स वगैरह लगा के ही रखती हूँ। अब चलते हैं थर्ड रूम में, जो इस घर का लास्ट रूम है। यहाँ पे दिया हुआ है बेड और जिसका भी दिल करेगा यहाँ पे सोने का सो जाते हैं। और इस तरफ ये बेड जो है ना हमने इतना ऊंचा नहीं दिया है, ये छोटा ही है, मतलब जिस तरह से पसंद है उसी हिसाब से दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है ना कुछ ऑफिस का वर्क वगैरह होता है, हस्बैंड यहाँ पे अपना काम करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह उनका है। कुछ जो है ना थोड़ा बहुत ये मैसी दिखेगा आप सबको, ये सामान थोड़ा उधर इधर है, कुछ इसमें ज़रूरी सामान है, कागजात वगैरह है, जो भी है काम के सारा। और कुछ मेरा ट्राईपॉड का मैंने जो है ना यहाँ पे बैग रखा हुआ, ये लंबा सा दिखेगा, कुछ गुड़िया के ना टॉयज वगैरह है सब। तो ये मेरा यहाँ पे ना कर्टन्स रखे हुए हैं जो ड्राई क्लीन होके आए, इनको मैंने अभी उठाया नहीं है। कुछ ये वो फर्श है जो हमने कश्मीर से ना एक्स्ट्रा एक और फर्श लेके आए थे, ब्लू और गोल्डन कलर में। तो बाकी स्पेस बाकी इतनी है इस रूम की। और यहाँ से जो है ना मेरा आगे वाला जो है ना फ्रंट साइड जो मैंने शुरू में दिखाया था वो साइड यहाँ से दिखता है पूरा। तो ये था इस घर का थर्ड रूम और सबसे लास्ट रूम। अब बचा है लास्ट वॉशरूम, तो अब मैं आप सबको लेके चलती हूँ लास्ट वाले वॉशरूम में। और इस कमरे के साथ साथ ये वॉशरूम दिया है और ये इसके साथ अटैच नहीं है, ये बाहर ही दिया हुआ है। यहाँ पे जो है ना ये कॉमन है, मतलब जैसे गेस्ट वगैरह भी आते हैं वो इसको भी यूज कर लेते हैं, ये कॉमन वॉशरूम है। और यहाँ पे ये स्पेस दी हुई है इसकी नहाने धोने की। और कुछ जो है ना पाउडर वगैरह शैम्पू ये वो सब ना, ये सब पोर्शन जो एरिया है ना उसके लिए दिया गया है इसमें। और ये एक और जो है ना नीचे अलमारी, जैसे ज्यादा सामान होता है बाथरूम वगैरह तो इसमें रख देते हैं स्पेयर करके। तो ये था। और यहाँ पे जो ये हमारी शू अलमारी जो हमने सबसे पहले दिखाए थे, एंट्री होते साथ ही हम यहाँ पे अपना जो चप्पल शूज है उतार के हम इस अलमारी में रखते हैं। और इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे हमने कुछ मास्क वगैरह दिए हुए हैं, मास्क जैसे पहनना करना हो इजीली, यहाँ से जो है ना
इजली निकाले जल्दी जल्दी और भागे अपना। तो कुछ सैनिटाइजर वगैरह दिया है और यहाँ पे कुछ ना रूम फ्रेशनर्स रखे हुए हैं। ये था मेरे घर का पूरा टूर। बाकी आप सब बताइए, आप सबको मेरा ये छोटा सा प्यारा सा घर कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। पूछ रहे थे कुछ भाई बहन मुझे कि आप यहाँ से क्यों जा रही हो दूसरी जगह पे। वो मैं इसलिए जा रही हूँ, एक तो यहाँ पे ये घर ना थोड़ा सा छोटा है, बच्चे तब छोटे थे तो तब से चल गया था, 3 रूम और एक लॉबी, वॉशरूम 2-3। तो अभी बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं तो इनको भी बड़ी बड़ी जगह, बड़ी स्पेस चाहिए, कमरे अपने अपने चाहिए सेपरेट, तो इस वजह से। बाकी और भी भाई बहन ये पूछ रहे थे कि ये घर मेरा अपना है या रेंट पे है। तो ये घर भी ना मेरा रेंट पे ही था। तो इस घर में मैं पिछले 8-9 साल से रह रही हूँ, तो रेंट पे ही थी मैं यहाँ पे। अब जो दूसरी जगह जा रही हूँ वहां पे भी रेंट पे ही है, तो अभी यहाँ पे अपना घर नहीं है। बाकी आप सब दुआएं करें मेरा अपना घर यहाँ हो जाए, और कमेंट्स में जरूर बताइए आपको मेरा ये प्यारा सा घर कैसा लगा। बाकी आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सब भी हमारे लिए दुआएं किया करें। अगर कोई हमारी चैनल पे नया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज के इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे खत्म, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज।